नमस्कार। वीकली कमोडिटी आउटलुक में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता काफी इंपॉर्टेंट रहा है। नो डाउट शुक्रवार के सेशन में जो हमने एक बड़ी गिरावट आती हुई देखी है, खास करके सोने और चांदी में, ये एक दर्शाता है कि फेड के अपडेट्स अब मार्केट डिस्काउंट कर चुका है। डॉलर इंडेक्स भी 101 के करीब है, बट जिस ढंग से पूरे कमोडिटी पैक में अगर हम गिरावट देखें तो ये बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। नो डाउट कच्चे तेल में एक सपोर्ट जरूर आता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज जिस ढंग से ओपेक ने जो प्रोडक्शन कट की बात कही थी, जिसके बाद पूरे ही कमोडिटी पैक के अंदर से क्रूड एक अच्छी कमोडिटी रही है। नो डाउट नेचुरल गैस भी एक ऐसी कमोडिटी है जो $2 के ऊपर फिर से मेंटेन कर रही है, जो एक अच्छी खासी तेजी दिखा सकती है। विक्स में गिरावट है, जिसके चलते इक्विटी मार्केट कहीं ना कहीं रेंज बाउंड रहेंगे, बट थोड़े बहुत रिकवरी दिखा सकते हैं। बट पूरे कमोडिटी पैक के अंदर अब डॉलर पे नजर रहेगी। जिस ढंग से डॉलर में रिकवरी आ रही है, ये ईडो, जीबीपी, जेपीवाई तीनों में ही गिरावट लाते हुए दिखाई दे सकती है। सबसे पहले अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो सोमवार के सेशन में यूएस से इंपॉर्टेंट डेटा रहेगा एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग का। यूरोजोन से ईसीबी प्रेसिडेंट की स्पीच रहेगी। वहीं मंगलवार को बिल्डिंग परमिट हाउसिंग स्टेट्स का डेटा रहेगा। बुधवार को अगर हम देखें तो यूएस से क्रूड ऑयल इन्वेंट्री की डेटा रहेगा। थर्सडे फिर से अनएम्प्लॉयमेंट, साथ में मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स, एफओएमसी मेंबर की स्पीच है जो इन दिनों में काफी इंपॉर्टेंट रही है, बिकॉज अब ये माने जाने लग गया है कि 75-80% चांसेस है कि यूएस रिसेशन में जाता हुआ दिखेगा, जिसके चलते भी कहीं ना कहीं डॉलर पे आने वाले टाइम में एक बड़ी गिरावट देखने मिल सकती है। बट टेम्पररी मार्च महीने में जो हमने तेजी देखी थी, यहाँ पे एक जो गिरावट देखी थी, यहाँ पे हम एक रिकवरी बनते हुए देख पा रहे हैं। शुक्रवार को अगेन यूएस से मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस पीएमआई के आंकड़े रहेंगे। हालांकि यूरो जोन से भी हम मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के पीएमआई आंकड़े आते हुए देखेंगे। सबसे पहले अगर वीकली का ओवरव्यू परफॉर्मेंस की बात करें तो सोने और चांदी के अंदर मोमेंटम काफी स्ट्रांग था, जहां एमसीएक्स पे एमसीएक्स बुलडेक्स 16,390 का भाव खुलने के बाद 16,800 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, बट हायर लेवल पे प्राइसेस टिका नहीं और 16,356 का लो लगाते हुए 16,500 के करीब क्लोज होता हुआ दिखाई दिया, ऑलमोस्ट फ्लैट। बट ओपन इंटरेस्ट में कहीं ना कहीं गिरावट है, जो शॉर्ट कवरिंग के संकेत दे रहे थे। वहीं गोल्ड की अगर बात करें तो गोल्ड में भी 60,400 का लेवल खुलने के बाद मार्केट में एकाएक काफी बड़ा जंप आया, जो 61,370 तक का लेवल दिखा चुका था। बट ओवरऑल मार्केट में फिर से क्लोजिंग में मार्केट में गिरावट आई है, जो 60,320 पे बंद होता हुआ दिखाई दिया। लॉन्ग लिक्विडेशन का साइन है, जिसका मतलब है ये हफ्ते में हम सोने सोने में एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। बट ध्यान आपको ये देना है, 59,912 का जो लो है, अनलेस एंड अनटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता है, प्राइजेस 59,900 से लेकर 60-600 के बीच में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चांदी की बात करें तो चांदी में भी 74,000 से लगभग 75,500 का लेवल छूते हुए देखा। इंपॉर्टेंट ये है कि 77,900 का लेवल जो 2020 में छुआ था, जब तक प्राइस उसको नहीं तोड़ता है, हाई पॉसिबिलिटी है हम टेक्निकली पुल बैक देखें। आप देख सकते हैं एमसीएक्स बुलडेक्स गोल्ड और सिल्वर तीनों की आरएसआई 70 के ऊपर ट्रेड कर रही है, जो संकेत देता है कि एक अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग हम सोने चांदी और एमसीएक्स बुलडेक्स में देख पाएंगे। तो ये हफ्ते के अंदर सोने चांदी के अंदर हायर लेवल पे दबाव बनेगा। देखिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म मार्केट अभी भी तेजी का है, बट एक करेक्शन व्यू है, जहां पे हमें लगता है कि वर्स्ट इन केस 58,500 तक के लेवल हम गोल्ड में देख पाएंगे। वहीं चांदी 70,000 तक का एक बार पुल बैक आना जरूरी है, उसके बाद ही मार्केट में ही तेजी बनेगी। तो टाइमिंग ये हफ्ते में सोने चांदी में एक गिरावट का रुख बन सकता है। वहीं एनर्जी कॉम्प्लेक्स की अगर हम बात करें तो कच्चे तेल में 2.5% की तेजी, शॉर्ट कवरिंग कंटिन्यू था। मार्केट ने 6845 का हाई लगाता हुआ दिखाई दिया और हाई के करीब ही क्लोज दिया है। थोड़ा पुल बैक जरूर बनता है, इस पुल बैक पे हम फिर से लेके चलेंगे जब तक प्राइजेस 6500 के ऊपर मेंटेन है। ट्रेंड बुलिश है, जो हायर साइड पे हम लगभग 7,000 तक का भी लेवल देख सकते हैं। आरएसआई 50 के ऊपर मेंटेन है, जो संकेत देती है कि मार्केट का ट्रेंड अभी भी स्ट्रांग और बुलिश ही है। तो बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कीजिए। वहीं नेचुरल गैस के अंदर फिर से हमने 160 का एक लो लगते हुए देखा। शॉर्ट कवरिंग सीवियर है, बिकॉज शुक्रवार के सेशन में ही हमने एक अच्छी खासी रिकवरी देखी और पूरे हफ्ते में प्राइजेस 170 का लेवल फिर से रीगेन करता हुआ दिखाई दिया है। आरएसआई अगर हम देखें तो 30 के ऊपर आ चुकी है, जो एक बाइंग सिग्नल देता है। ये हफ्ते के अंदर हमें लगता है नेचुरल गैस के अंदर तेजी कंटिन्यू बरकरार रहेगी, जो 182 का लेवल तोड़कर
195 से 200 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। फंडामेंटल साइड भी अगर देखें तो विंटर्स थोड़ा सा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर एक तेजी का रुख रहेगा। तो नेचुरल गैस और कच्चे तेल में बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड करना चाहिए। वहीं बेस मेटल की अगर बात करें तो शॉर्ट कवरिंग के चलते हमने कॉपर को 798 का लेवल छूते हुए देखा। देखिए 795 पहला भी एक हाई बना था, बट प्राइजेस सस्टेन नहीं कर पाया। वीकली बेस पे अगर देखा जाए तो प्राइजेस फिर से 790 के नीचे की क्लोजिंग दी, जो एक अच्छे साइन नहीं है। तो टेम्पररी प्रॉफिट बुकिंग हम कॉपर में देख पाएंगे अनलेस एंड अनटिल 795 का लेवल तोड़ के फिर से होल्ड नहीं करता है। पॉसिबिलिटी के हम 770 तक के भी लेवल देख पाए। वहीं जिंक के अंदर ओवरसोल्ड जोन में जाने की वजह से प्राइजेस के अंदर एक बाउंस आना जरूरी है, और ऑलरेडी हमने देखा 256 तक का भी जंप हमने बनते हुए देखे हैं। टाइमिंग मार्केट 255 से 245 का जो रेंज है, इसी रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति बना के ट्रेड कर सकते हैं। एल्यूमिनियम के अंदर भी शॉर्ट कवरिंग हुआ जरूर है। आरएसआई भी पॉजिटिव जाता हुआ दिखाई दे रहा है। प्राइजेस में कहीं ना कहीं 203 के रेंज में मिलता है, 203-4 के करीब, तो लेके चलना चाहिए। बट ध्यान रखिए 211 का जो प्रीवियस हाई है, अगर ये लेवल ब्रीच होता है तो 212 से 216 तक के भी लेवल हम देख पाएंगे। लेड ऐसे तो सुस्त कमोडिटी है, 180 से 185 के बीच में ही ट्रेड कर रहा है। अनलेस एंड अनटिल 185 का लेवल ब्रिज नहीं करता है, पॉसिबिलिटी के हम दायरे में ही कॉपर लेड को ट्रेड करते हुए देखेंगे। वहीं अगर एग्री कमोडिटी की अगर बात करें तो यहाँ पे हमने काफी बड़ा मोमेंटम आते हुए देखा। कैस्टर वाज सरप्राइज के 6050 का लेवल छूते ही हमने 6400 तक का एक बड़ा जंप आते हुए देखा फ्रेश बाइंग के चलते। आरएसआई हमने पिछले हफ्ते भी बताया था कि काफी नीचे थी, जिसके चलते एक एक्सपेक्टेशन था, बट फंडामेंटल साइड ऐसा कोई सपोर्ट नहीं दिखाई दिया था, जिसके चलते अपसाइड वापस होल्ड करना थोड़ा सा क्रिटिकल रहेगा। एज ऑफ नाउ कमिंग वीक के अंदर 6100 से 6350 के बीच के दायरे में ही कैस्टर ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। वहीं हल्दी की अगर बात करें तो अराइवल प्रेशर के चलते प्राइसेस में कंटिन्यू गिरावट रह सकती है। रिजेक्शन देखा गया है 7100 का। प्राइसेस 7100 का लेवल छुआ जरूर था, बस प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पाए। तो टाइमिंग मार्केट जब तक 7100 का लेवल नहीं ब्रीच करता है, 6550 से 6600 तक के लेवल फिर से देख पाए। लॉन्ग टर्म व्यू धीरे धीरे हल्दी का काफी पॉजिटिव बनते जा रहा है, बट टाइमिंग मार्केट वापस 6600 का लेवल दिखा सकता है, वहां पे एक फ्रेश बाइंग बनते हुए दिखाई दे सकती है। कमिंग बैक ऑन अदर स्पाइसेस, जहाँ पे हम देखेंगे जीरे में अगर हम देखते हैं तो प्राइजेस में अभी भी फ्रेश बाइंग दिखाई दे रही। ओआई में आप देखिए 100% से ऊपर का ओआई दिखा रहा है, जो दर्शाता है कि वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, ओआई भी बढ़ रही है, फ्रेश बाइंग भी बढ़ रही है। बट कहीं ना कहीं कंसर्न है, वो है आरएसआई का, जो 74 पे पहुंच चुका है। ऑलरेडी मार्जिन भी अब हमें लगता है ईएसएम के थ्रू बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जिसके चलते कमिंग वीक में मार्केट काफी बड़ा वॉलिटिलिटी लेता हुआ दिखाई देगा। इसके ऊपर आपको नजर रखना है। टेक्निकली देखा जाए तो प्राइजेस अब 43,300 का इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंट पे है। अगर ये तोड़ता है तो डेफिनेटली हम 47 तक के भी लेवल देखेंगे, बट टू रिस्की टू प्ले राइट नाउ। तो यहाँ पे शॉर्ट और बाय दोनों की रिकमेंडेशन नहीं है। हाँ, बाय ऑन ड्रॉप की रणनीति जरूर बनाया जा सकता है, जहाँ पे हमें लगता है कि 37,000 के नीचे अगर मिलता है या 37,000 के करीब मिलता है तो हमें फ्रेश बाइंग करनी चाहिए। अदरवाइज वेट कीजिए। अननेसरी 1000-1500 रुपए की जो तेजी बंदी हो रही है, वॉलिटिलिटी हो रही है, उसमें हम अटक के रह जाएंगे, तो बेटर धीरे से वेट कीजिए। वहीं धनिया की अगर बात करें तो धनिया में आरएसआई 21 पे पहुंच चुका है। प्राइजेस के अंदर कंटिन्यू गिरावट है। हमने 3.5% की गिरावट के साथ प्राइजेस को 65 का सपोर्ट लेते हुए देख रहे हैं। हिस्टोरिकली भी अगर देखें 2-3 सालों के अंदर, तो प्राइजेस 6200-6300 के सपोर्ट से हमेशा उगता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ये हफ्ते में अराइवल प्रेशर बताया जा रहा है मंडियों में, जिसके चलते प्रेशर और बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। टेक्निकली भी मार्केट ओवरसोल्ड जोन में है, बट जब तक प्राइसेस 6700 के ऊपर नहीं निकलता है, पॉसिबिलिटी हम 6300 तक के भी सपोर्ट प्राइसेस में आते हुए देख पाएंगे। बट करंट लेवल से शॉर्ट करना रिस्की रहेगा, बेटर है स्टे अवे। हाँ, 6300 पे आते हैं तो एक बाइंग एक्टिविटी बन सकती है, बट 6700 के ऊपर जाने पे ही हम एक नई तेजी देख पाएंगे। अदरवाइज मार्केट साइडवे टू नेगेटिव रहेगा अराइवल प्रेशर के चलते। वहीं अगर गवार कॉम्प्लेक्स की बात करें तो सुस्त ट्रेंड मार्केट में बना हुआ है। 5500 के नीचे नहीं जा पा रहा है, 5800 के ऊपर नहीं जा पा रहा है। 1.5% 1.25% की गिरावट है। वॉल्यूम्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओआई में भी हम अच्छा खासा जंप देख रहे हैं, जो दर्शाता है प्रेशर बना है, बिल्कुल बना है, क्योंकि हमने 5800 से 5550 का लो लगते हुए देखा है। बट आई थिंक मार्केट ये दायरे में ही रहेगी। सेल के प्रोडक्शन को बढ़ाने की बात की जा रही है, और साथ में
मानसून का फैक्टर अभी तक फैक्टर इन नहीं हुआ, तो गवार कॉम्प्लेक्स के अंदर मार्केट एक दायरे में ही ट्रेड करेगा। जो 11,200 से लेकर 11,800 के बीच में गवार कम और 5500 से लेकर 5800 के बीच में गवार सी ट्रेड करेगा। नई पोजीशन के लिए वेट कीजिए। मैंथा में शॉर्ट कवरिंग है। प्राइसेस ने 975 का लो लगा के उठने की कोशिश की है। 1000 के ऊपर जाने पे हम 1028 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं कॉटन की अगर बात करें तो कॉटन में प्रेशर जरूर है, बट जिस ढंग से सीआई के जो स्टेटमेंट्स आए हैं, ग्लोबल मार्केट में भी सपोर्ट है, ये कहीं ना कहीं लोअर लेवल पे प्राइसेस को सपोर्ट देता हुआ दिखाई दे सकता है। करंट लेवल्स पे शॉर्ट करना सही नहीं रहेगा, बेटर है 62,500 के करीब अगर मिलता है तो वहां पे हम एक बाइंग एक्टिविटी बढ़ा सकते हैं। सुस्त रहेगा बट ट्रेंड पॉजिटिव रह सकता है। क्वार्टर थ्री डॉट कॉम में हमने एक अच्छी खासी तेजी के बाद अब गिरावट देख रहे हैं। टाइमिंग आउटलुक वीक ही है। हाँ, नीचे में हमें लगता है 2720 का लेवल तोड़ के होल्ड करने पे मे बी 2620 तक का भी लेवल हम देख पाए। जब पे बिकवाली करके चलिए, ट्रेंड वीक रहेगा। कपास के अंदर भी अगर हम बात करें तो प्राइजेस 1570 से लेकर 1620 के ब्रॉडर रेंज में ही ट्रेड करेगा। क्लियरिटी मार्केट के अंदर नहीं है, जिसकी वजह से वेट एंड वॉच रखना चाहिए। टॉप गेनर्स की अगर बात करें तो जीरा, कैस्टर, कच्चा तेल, कॉपर, नेचुरल गैस रहे हैं। जबकि टॉप लूजर की बात करें तो धनिया, कपास, कॉटन सीड ऑयल की और गंवार रहे हैं। तो एग्री के अंदर हम बोल सकते हैं अराइवल प्रेशर सेंटीमेंट थोड़ा डाउन है, जिसकी वजह से पूरे ही एग्री पैक के अंदर हम एक अच्छी खासी गिरावट देख पा रहे हैं। अब हम जानते हैं हार्मोनिक्स के कुछ चार्ट्स जो अभी भी वैलिड है। तो सबसे पहले कच्चा तेल, जहाँ पे वीकली चार्ट के ऊपर भी अगर आप देखेंगे तो कच्चे तेल के अंदर एक हार्मोनिक बना हुआ है और प्राइजेस देखिए 5555 6555 के ऊपर स्ट्रांगली ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। अगर ये ट्रेड कंटिन्यू रह जाता है तो 7300 तक के भी टारगेट हम आने वाले हफ्तों में देख पाएंगे। वहीं नेचुरल गैस में अगर बात करें तो ये डबल हार्मोनिक है। इससे पहले भी हमने हार्मोनिक बनते हुए देखा है, बट 160 के हार्मोनिक से उठने की कोशिश की है। और पहला ही लेवल अगर हम बात करें तो 280 का है। तो टाइमिंग हमें लगता है 185 का लेवल तोड़ने पे 198 और 190 या 200 के ऊपर प्राइजेस निकल जाती है तो डेफिनेटली प्राइजेस 250 तक के भी लेवल हम कभी भी आते हुए देख पाएंगे। तो ओवरऑल नेचुरल गैस में धीरे धीरे बाइंग पोजीशन बनानी चाहिए। कैस्टर के अंदर हमने 6050 से अच्छा खासा तेजी देखी है। पहली कैंडल है, ये हफ्ते में क्लोजिंग 6300 के ऊपर आती है तो डेफिनेटली 6500 का लेवल दिखा दे, बट ये टेक्निकल रहेगा। फंडामेंटल हम देखते हैं कि क्रॉप साइज बड़ी है, डिमांड एज ऑफ नाउ नहीं है। नो डाउट चाइना से थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट हो सकती है, बट टाइमिंग मार्केट 6500 के ऊपर जाते हुए तो ऐसा सीन दिखाई नहीं दे रहा है। बट हाँ, 61 से 6300 के बीच में ही मार्केट ट्रेड करेगा। 6100 6120 के करीब आने पे लेके चलिए, 63 6350 के करीब हम प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं। धनिया के अंदर हार्मोनिक बनते हुए देखा था 7200 पे, बट प्राइजेस ने उसको रिस्पेक्ट नहीं किया। एक सिंगल कैंडल भी हमने देखा नहीं है। तो अनलेस अनटिल ट्रेंड रिवर्सल के साइन नहीं आते हैं, वेट एंड वॉच। सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है करीबन 6200 6300 के बीच में। वहीं अगर हम कमोडिटी चार्ट पैटर्न्स की अगर बात करें तो सबसे पहले है एमसीएक्स बुलटेक्स, जहां पे हमने 16300 के ऊपर कहीं ना कहीं एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट देखा और प्राइसेस ने 16800 तक का लेवल दिखा दिया था। शुक्रवार को हमने जो रिवर्सल देखा है, जिसका मतलब है प्राइसेस में एक पुलबैक पॉसिबल है, जो 16000 तक का एक रिट्रेसमेंट की तरफ आता हुआ दिखाई देगा। नई तेजी के लिए 16800 का लेवल तोड़ना जरूरी है, बट लॉन्ग टर्म व्यू एमसीएक्स बुलटेक्स का स्ट्रांग है। और जब भी एमसीएक्स बुलटेक्स में तेजी रहेगी तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे सिल्वर और गोल्ड में भी तेजी बनेगी। तो सिल्वर के अंदर भी फॉलिंग चैनल पैटर्न बना हुआ था, जिसका ब्रेकआउट आ चुका है और प्राइसेस ने 7778 का हाई लगता हुआ दिखाई दिया है। टाइमिंग हमें लगता है मार्केट में एक पुलबैक पॉसिबल है, जो 68,500 तक का या चैनल के अपर बैंड तक का लेवल दिखाकर मार्केट में तेजी बनेगी, जो 90,000 का लेवल ईयर एंड तक दिखेगा। पर टाइमिंग एक पुलबैक पॉसिबल है। वहीं अगर कच्चे तेल की बात करें तो हमने वहां पे हार्मोनिक पैटर्न भी बनते हुए देखा है और डेली चार्ट पे अगर देखें तो फॉलिंग चैनल का एक ब्रेकआउट और 200 मूविंग एवरेज के ऊपर प्राइसेस टिकी हुई है। 6600 के ऊपर प्राइसेस पॉजिटिव ही रहने की उम्मीद है। जो इमीडिएट टारगेट तो 7000 का लेवल है। अगर 7000 का लेवल अगर तोड़ता है तो हम 75 तक का भी लेवल कंटिन्यू देख पाएंगे। वहीं लास्ट अगर हम देखें कॉपर, तो कॉपर के अंदर असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है और मल्टीपल टाइम हमने 790 95 का लेवल तोड़ते हुए देखा है। एज ऑफ नाउ अगर 795 का लेवल टूट के होल्ड करता है तो 840 तक के भी टारगेट देखने मिल सकते हैं। बट हमें लगता है एक पुलबैक वापस पॉसिबल है, जो 770 तक का लेवल हम कॉपर में देख पाएंगे। वहीं लेड की भी अगर बात करें तो एक दायरा मेंटेन रहेगा, 180 के नीचे जाता हुआ नहीं दिखाई देगा।
185 का ऊपर में रेजिस्टेंट रहेगा। गवार गम की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 11,200 का एक बेस मार्केट धीरे-धीरे बनाता हुआ दिखाई देगा। अंत में अगर हम बात करें जीरे की, तो यहाँ पे एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बना है, अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, थोड़ा पुल बैक पॉसिबल है जो 38,000 तक का लेवल दिखा सकता है, उस लेवल पे हम फिर से बाइंग करके चल सकते हैं। ओवरऑल लॉन्ग टर्म पॉजिटिव, बट वॉलेटिलिटी अभी काफी ज्यादा बढ़ी भी रहेगी, वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं, बट पुल बैक पॉसिबल है, उस पुल बैक का वेट करना चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।